और आप भी प्लीज इसी तरह गुजर जाइएगा जैसे आप मुझे नहीं जानती। खुदा हाफिज। यस। अरे आप आइए प्लीज। मेरे झूठ बोलने के लिए तकरीर लिख रहे हैं? झूठ? क्यों? मैं रोज पब्लिक से कहते हैं मैं आपके साथ जीऊंगे, आपके साथ रहूंगे, आपके साथ मरूंगे, और फिर पूरी रात सोचते हैं that I'm also lying to them, like my father and my grandfather. आप झूठ नहीं बोलती। जो किसी को गम में देख के तड़प जाए वो कभी झूठ बोल ही नहीं सकता। उसकी हैरत, उसकी मासूमियत, उसकी खूबसूरती में कोई झूठ हो ही नहीं सकता। और ना ही मैं झूठ लिख रहा हूं। सच कहूं तो ये उर्दू के लफ्ज मेरे हैं। इनके अंदर जो फील है वो मैंने आपकी आंखों से चुराई है। आपके दिल में उतर कर देखा है तो लिख रहा हूं। अपने दिल पर हाथ रख के कह रहा हूं कि आप यहां आई नहीं है, खुदा ने भेजा है आपको। दर्द जब हद से बढ़ जाता है, इलाज मुमकिन नहीं रहता, तो फिर वो किसी नेक आदमी को भेजता है। आप समझते हैं वो नेक इंसान मैं हूं, और मैं समझती हूं वो नेक इंसान आप हो। Why don't we get out of this room? बाहर चलते हैं। चांद निकले हुए हैं, चल के देखते हैं और सोचते हैं कि चांद जब सबके लिए निकलते हैं तो गरीबों के घर में अंधेरा क्यों होता है? कैसे पता चलता है कि
खूबसूरती सच्ची है या झूठी? जब किसी का दिल भी उसके चेहरे की तरह खूबसूरत हो तो साफ पता चल जाता है। लेकिन चेहरा तो नजर आते हैं वकार, दिल तो किसी को नजर नहीं आते। पास रहो तो दिल भी नजर आता है। मैं रोज देखता हूं आपके दिल को और पता नहीं चलता कि आप ज्यादा खूबसूरत हैं या आपका दिल। That's slightly poetic. लगता है आपने पोएट्री पढ़ी नहीं। अंग्रेजी बोलने वालों की एक आदत यह भी है कि वो हकीकत को झुटलाने के लिए उसे पोएटिक बना देते हैं, बट आई डोंट एग्री विद देम। वो चेहरों को हकीकत और दिलों को पोएटिक समझते हैं, जबकि मैं समझता हूं कि दिल सच्चे होते हैं, चेहरे सच्चे नहीं होते। इतना क्यों जानते हैं आप, या फिर इतना क्यों जान गए हैं? सच कहूं तो मैं नहीं मानते कि आपको किसी से प्यार नहीं हुए हैं। किया है, लेकिन उस प्यार में ना प्यार मिलेगा और ना ही वो मिलेगी जिससे प्यार किया। कौन है वो? नाम बताऊंगा तो सुनकर गुस्सा आ जाएगा आपको, और अगर आपको गुस्सा ना आया तो आपके पापा को गुस्सा आ जाएगा, और फिर हो सकता है आप दोनों के हुक्म पर इस हवेली की किसी दीवार में चुनवा दिया जाए मुझे। नाम बताइए। मैं उस प्यार में जीना चाहता हूं गीत, आरज़ू के जुर्म में मरना नहीं चाहता। That's not fair. I don't think you were a coward. जब आप तकरीर लिखते हैं तो लगता है कोई बहुत बहादुर आदमी लिख रहे हैं, बोलते कुछ और है। तेरी बुज़दिली आपके पीछे छुप गई है। सोचता हूं आप सामने से हट गई तो मेरा क्या होगा। नहीं हटोगे, प्रॉमिस। इनफैक्ट गुस्सा भी नहीं करूंगी, इस बात का भी प्रॉमिस। कल करते हैं ना बात। कल नहीं, आज। आज नहीं, अभी। मैं नहीं कह पाऊंगा, इतनी हिम्मत नहीं है मेरे पास। आपको सुनकर गुस्सा ना आया तो हंसी आ जाएगी, और वह हंसी शायद आपके गुस्से से भी ज्यादा दुख देगी मुझे। आइए चलते हैं। नहीं हंसूंगी, आई प्रॉमिस। उमरकोट आते हुए बेध्यानी में आपने अपना सर मेरे कंधे पर रख दिया था और सो गई थी, याद है आपको? याद है। आपने तो सर उठा लिया, लेकिन उसका लम्स अभी तक मेरे कंधों पर रखा है। I don't know लम्स को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। I think I understand. इस वक्त भी मेरा हाथ आपके हाथों में। बताइए, मैं इस एहसास को कहां संभाल कर रखूं?
छू लेने की फील इस वक्त मेरी रगों में दौड़ रही है और मैं इस एहसास से पागल हो रहा हूं कि मुझे छू कौन रहा है। आपकी कसम, मैं इस पागलपन में कुछ नहीं कहूंगा। साज थी जो पड़ी थी अश्कों ने टूट के, किसी बेखुदा की नमाज थी। उठो, कुछ खा लो मेरी बच्ची। मुझे भूख नहीं है। वो तो यकीनन नहीं होगी, लेकिन जरा उनके बारे में सोचो जिनको भूख तुम्हारी वजह से नहीं लगती। इसमें मेरा क्या कसूर है बेटा? उठो, शाबाश। तुम कुछ खाओगी ना तो मैं भी कुछ खा लूंगी। दुख देने में तो पहले ही मेरी तुम्हारे साथ कोई शराकत नहीं, लेकिन दुख सहने में हम बराबर के हिस्सेदार। तो आप खा लीजिए। यही तो मैं भी कल से सोच रही हूँ। एक दो बार मैंने निवाला मुंह में डालने की कोशिश भी की, लेकिन हलक से आवाज आ गई। उसने डांट कर कहा, शर्म करो अनीसा बेगम, माँ होकर बेटी को पीठ दिखाओ। खाना खाओगी या फिर मैं पानी पीकर सो जाऊं? खाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, हम दोनों की रोजा कुशाई का वक्त हो गया। आजो मेरी लाडली बेटी, मैं खाना गरम करती हूँ। आजा। ये तो हादी साहब है अब्बा, कब तक यहाँ रहेंगे? यहाँ मतलब हमारे घर में। जब तक किराया देते रहेंगे तब तक यहाँ रहेंगे। फिर तो वो यहाँ से जाएंगे ही नहीं। चला जाएगा एक दिन और फिर लगेगा कि यहाँ आया ही नहीं था। नोटिस दे दीजिए उनको। नोटिस? कहिए क्या वो दूसरी जगह बंदोबस्त करें। क्यों, कोई बात हुई है क्या? बात क्या होगी, ऐसी ही सोच रही थी। पहले जब बीवी सर पर थी तो शरीफ शुरफा लगते थे, अब नहीं लगते। शराफत में खलल आया तो बता दो,
वरना बीवी तो पहले भी उसके सर पे नहीं थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बात करते हुए झिझक सी होती है। अब सोचती हूँ कि नाश्ता कैसे देकर आया करूंगी। क्या बेतुकी बातें कर रही हो? 6 महीने से वो रह रहा है यहाँ। मजाल है जो कभी लगाओ कि उसकी आंखों में शर्म नहीं है। और जब शर्म होती है ना बेटा, तो आनंद फानन नहीं जाती। इसलिए डरो मत। डर सिर्फ उनकी तरफ से नहीं अब्बा, दोनों तरफ से है। शुरू में मुझे मालूम नहीं था कि वो शादीशुदा है। आपने भी तो नहीं बताया था, तो मैं उनके बारे में सोचने लगी थी। खैर, वो मेरी सोचने की गलती थी, मेरे समझते ही ठीक हो गई। लेकिन अब क्या हुआ? मेरी बस छूट गई तो उन्होंने मेरे सामने लाके गाड़ी रोक दी। मैं इम्तिहान से लेट हो रही थी और वो जिद कर रहे थे कि बैठ जाओ, मैं ड्रॉप दे देता हूँ। फिर तुम बैठ गई? नहीं, मैंने सख्ती से डांट दिया उनको, कहा कि वो जिद करेंगे तो मैं पलटकर वापस चली जाऊंगी, पेपर नहीं दूंगी। तो फिर किस बात का डर है? डर है अब्बा। एक बार दिल में आया था कि बैठ जाऊं, हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कौन? मैं हूँ बीबी जी, उमरदीन, वकार साहिब का। हाँ हाँ, पहचान लिया। कैसे हो तुम? जैसा वहाँ था वैसे ही हूँ। पता लिखवा के आया हूँ, लिखे। एक मिनट। हाँ हाँ, बोलो। भाई साहब, ये पता तो लिखवा दें, मुझे पढ़ना नहीं आता। जरा याद कर मेरे हम नफस, मेरा दिल जो तुम पे निसार था, वो डरा डरा सा जो प्यार था, तेरे शोख कदमों की धूल थी, तेरा भी दिल बेकरार था, जरा याद कर।
दिल भी नजर आता है। मैं रोज देखता हूँ आपके दिल को, और पता नहीं चलता कि आप ज्यादा खूबसूरत हैं या आपका दिल। नाम बताऊंगा तो सुनकर गुस्सा आ जाएगा आपको, और अगर आपको गुस्सा ना आया तो आपके पापा को गुस्सा आ जाएगा, और फिर हो सकता है आप दोनों के हुक्म पर इस हवेली की किसी दीवार में चुनवा दिया जाए मुझे। इस वक्त भी मेरा हाथ आपके हाथों में है। बताइए, मैं इस एहसास को कहां संभाल कर रखूं? गुड मॉर्निंग रानी साहिबा। आप इंग्लिश बोलते हैं? बस गुड मॉर्निंग ही बोलना आता है। वकार साहब उठ गए? वो तो चले गए। चले गए? कहाँ? वो सुबह की नमाज पढ़कर चले गए थे और बोले कि मैं अपनी अम्मी और अब्बा की कब्र पर जा रहा हूँ। 20 किलोमीटर दूर है उनका गांव, और कह रहे थे कि मैं 10-11 बजे तक आ जाऊंगा। रानी साहिबा, मैं 3 दिन तक काम पर नहीं आऊंगी। मैंने खैरा से कह दिया है, वो आपके साथ रहेगी। क्यों? मेरी बेटी की शादी है, आज उसका माइयों है। माइयों? तेल और मेहंदी। मुझे नहीं बुलाएंगे आप कैसे आओगी वहाँ? मेरा घर तो बहुत ही छोटा है, आपके जूतों में समा जाएगा। फालतू मत बोले। आप मुझे बुलाएंगे, मैं आऊंगी। मेरी बेटी तो खुशी से मरी जाएगी, लेकिन बड़े साईं को पता चला वो तो बहुत ही गुस्सा करेंगे। बड़े साईं जरा भी गुस्सा नहीं करेंगे। अब आप मुझे बुलाएंगे या मैं खुद आ जाएं? बिस्मिल्लाह, आपके पैरों पे मैं अपनी आंखें बिछाऊंगी। लीजिए रानी साहब। थैंक यू। हाँ मानूर, मैं छोड़ देता हूँ। थैंक यू आगे।
बस स्टॉप पर क्यों खड़ी थी तुम? वो लेने नहीं आता? वो तुम्हारे घर के पास जो बस स्टॉप है ना, वहीं उतार दूंगा तुम्हें। जैसे तुम्हारी मर्जी। खाला कैसी है? ठीक है। और वो फरहान का बच्चा? वो भी ठीक है बिल्कुल, लेकिन बहुत याद करता है तुम्हें। हाँ, वो तो करता ही होगा। शादी हो गई? किसकी? तुम्हारी और किसकी? नहीं, अभी नहीं। अरे पागल लड़की, तुम्हें बताया भी था कि रुखसती से पहले तलाक हो जाए तो इद्दत का इशू नहीं होता। वो तुमने नहीं बताया था, मैंने खुद से मालूम कर लिया था। सचमुच यहीं उतार दोगे? तो ऐसे ही होगा ना मानूर, रास्ते में मिल गए और कहीं भी रास्ते में ही उतर गए। जाओ, मैं तुम्हें सड़क पार करते तक देखता हूं। अपना ख्याल रखना।
लगता है अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। वैसे भी अब ये प्रॉब्लम नहीं रहा कि किसी दूसरे घर में ज्यादा किराया देना पड़ेगा, क्योंकि तनख्वाह भी बढ़ गई है। और शायद मैं आज नोटिस दे दूंगा और कोशिश करूंगा कि नोटिस की तारीख से पहले चला जाऊं। जाते हुए बस यही कहूंगा कि दोबारा किसी किराएदार को नाश्ते की आदत मत डालिएगा। हादी। आज पता है किसके साथ आई हूँ मैं? होमर कोर्ट से वापस आ गया। कौन? तुम्हारा वकार। अरे मैं वकार की बात नहीं कर रही हूँ। हादी छोड़ गया मुझे। हे लो, अब तक पीछा कर रहा है तुम्हारा? वो पीछा नहीं कर रहा था। मैं बस स्टॉप पर खड़ी थी, उससे मुझे देखा तो गाड़ी रोक ली। बोला कि मुझसे देखा नहीं गया। आज पहली बार उसकी गाड़ी में बैठी हो ना? जी। बेरुतबा होकर। अच्छा बताओ, वो ऊपर क्यों नहीं आया? वो तो बस स्टॉप पर छोड़कर चला गया मुझे। सियाना पूत है, उसको मालूम है दूध से दही बनता है, दही से दूध नहीं बनता। और हाँ, तो दूसरे का भी पता चल गया है। उमर कोर्ट में है, 2 दिन में आ जाएगा। आपको कैसे पता चला? तुम आम खाओ, पेड़ ना गिनो। उनके नए फ्लैट का एड्रेस मिल गया है, वहां डायरी में लिख रखा है मैंने। लेकिन उससे बात किए बगैर वहां जाना मत। सुने वहां रिसेप्शन पर रोक लेते हैं और पहले फोन करके फ्लैट वाले से पूछते हैं कि मेहमान को अंदर आने दें या वापस भेज दें। उसको मालूम है दूध से दही बनता है, दही से दूध नहीं बनता। तो दूसरे खबीस का भी पता चल गया है।
उमरकोट में है, 2 दिन में आ जाएगा। आपको कैसे पता चला? तुम आम खाओ, पेड़ ना गिनो। उनके नए फ्लैट का एड्रेस मिल गया है, वहां डायरी में लिख रखा है मैंने। तुमने फिर खाना नहीं खाया? मैं फिर उलझ गई अम्मी। असल में लिफ्ट लेना तुम्हें रास नहीं है, तुम बस पर ही आ जाया करो। आ जाओ, खाना खा लो, मुझे बहुत भूख लगी है। और ये वकार वाला केस भी पेंडिंग में चला जाएगा। उस कमबख्त को ढूंढकर बताओ तो सही कि तुम्हारी आस पर गाड़ी से बस स्टॉप पर आ गई हूं मैं। और ये भी पूछो, तुम बस शादी तोड़वाने के लिए आए थे यहाँ?